हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने बात करूंगा 11th क्लास का सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स देखिए, सेंटर ऑफ मास का मतलब एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि पूरी बॉडी का मास हमने उस पॉइंट पर कंसंट्रेट कर लिया। तो जिस पॉइंट पर हम पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेट कर लेते हैं, और ये ऐसा हम एज्यूम करते हैं, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। पूरी बॉडी का मास जिस पॉइंट पे हमने एज्यूम कर लिया है उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। तो ये ज्योमेट्रिकल चीज है बिल्कुल। मतलब आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ तो उसकी शेप तो बिगड़ने की नहीं है, शेप तो रहेगी ही रहेगी, और जब शेप रहेगी तो उसका सेंटर ऑफ मास भी जो है रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास का जो लेना देना है वो किसी भी बॉडी की ज्योमेट्री से है, उसकी शेप से है। क्लियर? और ये बदलता नहीं है। सेंटर ऑफ मास तो मतलब हमेशा रहेगा, आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ। अब बात करते हैं हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जो इसका तो आंसर जो है वो नाम में छुपा हुआ है। इसका लेना देना स्टूडेंट्स ग्रेविटी से है। तो जहां पे हम ऐसा पॉइंट मान लेते हैं पूरी बॉडी का जहां पे वेट एक्ट कर रहा है, और वेट का लेना देना किससे है? अगेन ग्रेविटी से, क्योंकि वेट होता है mg। तो सेंटर ऑफ मास तो सिर्फ मास पे डिपेंड करता है सिर्फ, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मास के साथ साथ ग्रेविटी पे भी डिपेंड कर रहा है। मींस अगर यहाँ पर ग्रेविटी ही नहीं है तो वहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली पॉइंट जैसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लेना देना किससे है? ग्रेविटी से भी है, मास से तो है ही। तो एक ऐसा पॉइंट जो है जहां पर पूरी बॉडी का वेट एक्ट कर रहा हो, मतलब पूरी बॉडी का मास तो डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग। तो एक ऐसा पॉइंट मान लो जहाँ पे पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेट हो रहा हो और वहीं पे ग्रेविटी लग रही हो, उसको हम बोल देंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर स्टूडेंट्स ग्रेविटी यूनिफॉर्म है तो ये दोनों पॉइंट एक ही होते हैं। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही जगह हो जाते हैं अगर ग्रेविटी की वैल्यू सेम है, यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर ग्रेविटी की वैल्यू डिफर कर रही है, अलग अलग है, तब सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़े अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट की, तो जो माउंट एवरेस्ट का जो सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है वो थोड़ा सा कहाँ होगा? वो नीचे होगा। क्योंकि जैसे जैसे हम एवरेस्ट पे इतनी हाइट तक जाएंगे, आप अच्छे जानते हैं, जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज होती है। तो जो माउंट एवरेस्ट का जो बेस है वहां पे ग्रेविटी की कुछ अलग लग रही है, जो उसकी टिप है वहां पे ग्रेविटी अलग अलग लग रही है। तो जो एवरेज निकल के आएगा कैलकुलेशन से, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकल के आएगा, वो बिल्कुल वहां नहीं आएगा जहां माउंट एवरेस्ट का सेंटर ऑफ मास है, उससे थोड़ा सा नीचे आएगा। वो एक अलग बात है कि वो डिफरेंस बहुत कुछ मीटर्स में ही है, ठीक है, लेकिन अलग अलग होगा क्योंकि जी की वैल्यू चेंज हो गई। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे पूरी बॉडी का वेट एक्ट कर रहा है, राइट। दूसरा, ये मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है कि बॉडी का मास कैसा है। तो आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, मास तो बदलने वाला नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास भी नहीं बदलेगा। और ये मास डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ ग्रेविटेशनल फील्ड पे भी डिपेंड करता है। अगर फील्ड नहीं होगा तो इस कभी कॉन्सेप्ट का कोई काम नहीं होगा वहां पर, ये किसी काम का नहीं है। तीसरी बात, ये हर जगह में बताया आपको एग्जिस्ट करता है, और ये वहां एग्जिस्ट करेगा जहां पे सिर्फ ग्रेविटी है। इसका इस्तेमाल हम बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे काम में आता है स्टेबिलिटी चेक करने के लिए। ये कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं हम, कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसकी स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हमें एक ख्याल रखना पड़ेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और यहाँ पे मैं एक काम की बात बता दूं आपको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना हमारा नीचे होगा, सेंटर ऑफ मास नीचे होगा, अगर ग्रेविटी सेम है तो दोनों पॉइंट सेम ही होंगे, बॉडी उतनी स्टेबल रहेगी, राइट। तो हमें ये मेक श्योर करना है कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते टाइम पे कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बॉडी के जितना सरफेस के नजदीक होगा, उतनी हमारी जो स्ट्रक्चर है, उतनी हमारी जो बिल्डिंग है, उतनी जो हमारी बॉडी है वो स्टेबल होगी, राइट। तो जो ह्यूमन बॉडी है, हमारी जो नाभि है, नेवल बोलते हैं जिसको, उसको ये हमारी बॉडी का क्या माना जाता है? ये सेंटर ऑफ मास माना जाता है। क्लियर? तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे पूरी बॉडी का जो होल मास है वो एज्यूम कर लिया जाता है कि कंसंट्रेट हो चुका है। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कॉन्सेप्ट है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पूरी बॉडी का जो है वो वेट एक्ट कर रहा है। क्लियर? तो एक मोशन को डिस्क्राइब करने का काम आता है, एक स्टेबिलिटी को। एक आपने एक पंचिंग डॉल देखी होगी, वो मुक्का मारते हैं उसको वापस उठ करके खड़ी हो जाती है, फिर मुक्का मारते हैं वो गिरती नहीं है।
उसमें नीचे जो उसकी बेस है ना, उसमें थोड़ा सा हैवी मास भरा होता है, मास ज्यादा भर देते हैं, नीचे रेत भर देते हैं या कुछ हैवी सब्सटेंस भर देते हैं, जिससे कि उसका बेस हैवी हो जाता है और ऊपर खाली हवा है, तो भारी नीचे से भारी हो गया, ऊपर से हल्का हो गया। तो इस वजह से उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो अर्थ के करीब है, नीचे रहता है। अभी मैंने आपको बताया था सेंटर ऑफ मास जितना स्टेबल होगा, जितना नीचे होगा बॉडी उतनी स्टेबल होगी। तो मुक्का मारते हैं वो गिरती नहीं, फिर खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो बॉडी स्टेबल है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। अगर हम क्या करते हैं, ये डस्टर है, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, राइट, अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ पर है, इतना ऊपर, इतने से इतना ऊपर। तो एक केस तो ये है। अब मैंने इसी डस्टर को ऐसे रख दिया, अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ पे है। तो पहले केस के मुकाबले दूसरे केस में सेंटर ऑफ मास सरफेस के ज्यादा नजदीक है, तो ये डस्टर ऐसे रखा हुआ ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस। तो अगर मैं इसे एक स्ट्रक्चर मान लेता हूँ, किसी बिल्डिंग की स्ट्रक्चर को मान लेता हूँ, तो हम उसमें जो है अगर उसको ऐसे बनाए स्ट्रक्चर को, तो ये ज्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास सरफेस के नजदीक है। इसलिए जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो बीम है वो आपने देखा होगा ना, चारों तरफ ऐसे ऐसे बीम डाले जाते हैं। तो उनको डालने का जो रीजन होता है वो यही होता है, ताकि जो पूरी बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, वो सेंटर ऑफ मास है वो नीचे की तरफ शिफ्ट रहे, इसलिए जो बॉडी जो है और जो स्ट्रक्चर है हमारा सीधा खड़ा रहे। जो आपने देखा होगा ना पीसा की झुकी हुई मीनार, ठीक है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, वो स्ट्रक्चर को ऐसे ही आर्किटेक्ट किया गया है कि उसका जो सेंटर ऑफ मास है नीचे रखा गया है, इसलिए वो तिरछी होने के बावजूद भी गिरती नहीं है, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ है, उसको डिजाइन इसमें में किया गया है, तो फिर भी वो गिरेगी नहीं। क्लियर? थैंक यू।